डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स। अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो इस टॉपिक को लेकर तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे की बात बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। अब 2026 के करियर ट्रेंड्स को देखते हुए डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट दोनों ही काफी लुक्रेटिव जॉब रोल्स हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स आर द सेम थिंग्स व्हेन क्लियरली दे आर नॉट। तो आओ जानते हैं दोनों करियर्स के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा डेटा एनालिटिक्स की। डेटा एनालिटिक्स का मेन फोकस होता है एग्जिस्टिंग डेटा को समझना, जैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बिजनेस को आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक डेटा एनालिस्ट बिजनेस टीम और मैनेजमेंट के साथ क्लोजली काम करता है। एक डेटा एनालिटिक्स के डेली काम में होता है सीक्वल क्वेरीज लिखना, डेटा को अंडरस्टैंड करना, डेटा को बिजनेस फोक्स को समझाना, एक्सेल, पावर बीआई एंड टैबलू जैसे टूल्स का यूज करके डैशबोर्ड्स बनाना, रिपोर्ट्स एंड इनसाइट्स देना ताकि क्लियर कट समझ में आए कि डेटा कह क्या रहा है, सीनियर मैनेजमेंट को समझ में आए जो कि शायद डेटा के बारे में उतना कुछ जानते भी नहीं है, मैथमेटिकल जार्गन्स। अब ऑन द अदर हैंड डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस थोड़ा सा प्रेडिक्टिव की तरफ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। इसमें भी डेटा को समझा जाता है लेकिन फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना एक काफी बड़ा गोल होता है। ये ज्यादा डीप मैथमेटिकल एंड टेक्निकल होता है। इसमें आप लोग मैथमेटिकल टूल्स लगाकर डेटा को समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं और बड़े डेटा सेट्स के साथ काम करते हैं ताकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सके। फिर एआई ड्रिवन सिस्टम्स को बनाते हैं जिससे कि रोजमर्रा का काम इजी हो सके एआई की सहायता से। इसमें लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, डीप लर्निंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। एक डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कोड लिखता है, बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है, मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा यूज करता है और प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाता है। अब दोनों ही रोल्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं डेटा एनालिस्ट रोल्स की, तो ये एक ऐसा रोल है जिसमें आप लोगों का टेक में ट्रांजिशन करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। मतलब अगर आप लोग एंट्री मारना चाहते हो तो आप लोग बहुत ईजिली मार सकते हो। एक ऐसा इंसान जिसने कभी अपनी लाइफ में कोडिंग नहीं करी है, जिसने कभी अपनी लाइफ में कंप्यूटर्स के साथ बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल्स, ज्यादा एक्सेल आपको नहीं आती, कुछ नहीं आता, यू कैन गेट स्टार्टेड एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग डेटा एनालिसिस। डेटा साइंस में ऑन दी अदर हैंड बैरियर टू एंट्री थोड़ा सा ज्यादा होता है। मतलब आप लोगों को थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए या फिर आप लोगों को सीखनी पड़ेगी कोडिंग, मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए। आई वोंट लाई, इफ यू हेट मैथमेटिक्स, चाहे डेटा साइंस आप लोगों को मुश्किल पड़े, बट डेटा एनालिसिस आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी। तो अगर बैरियर टू एंट्री की बात करें तो डेटा एनालिसिस में बहुत इजीली आप लोग एंटर कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंटिस्ट जॉब्स, हाँ आप लोगों को थोड़ी मेहनत लगेगी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, इन टर्म्स ऑफ डीप टेक्निकल नॉलेज। ये सारी चीजें और मेहनत डेटा साइंटिस्ट को ज्यादा करनी पड़ती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा साइंस रोल बेकार है। डेटा साइंस काफी डीप रोल है, ये एक टेक्निकल रोल है और इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, सैलरीज भी। डेटा एनालिस्ट के कंपैरिजन में अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं साइड बाय साइड, हाँ डेटा साइंटिस्ट के पास एक अनफेयर एडवांटेज है, बट एट द सेम टाइम डेटा एनालिस्ट के पास बैरियर टू एंट्री वाली अनफेयर एडवांटेज है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से कौन सा रोल आप लोगों के लिए है। इससे पहले मैं आप लोगों को जॉब नंबर्स बताऊं, ग्रोथ नंबर्स बताऊं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जॉब नंबर्स, ग्रोथ नंबर्स एक बहुत बड़े डेटा पूल पर डिपेंडेंट होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 33% CAGR से एक पर्टिकुलर रोल बढ़ रहा है तो 33% से ही बढ़ेगा आपके केस में, ये आपकी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की माने तो डेटा साइंटिस्ट जॉब्स ग्रो करेंगी 34% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 2024 टू 2034। ये एवरेज प्रोफेशन के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ी ग्रोथ है, 34% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इंडिया के अंदर यही CAGR अराउंड 33% का बताया जा रहा है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंप्रेसिव। प्लस आज की तारीख पे तो ग्लोबलाइजेशन इतना अच्छा है कि आप इंडिया में बैठ के यूएस मार्केट को सर्व कर सकते हो, यूके मार्केट को सर्व कर सकते हो, ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स को सर्व कर सकते हो। आई पर्सनली सर्व दीज मार्केट्स व्हेन इट कम्स टू राइटिंग कोड, आप भी कर सकते हो। बट हाँ, कुछ भी इस तरह का काम करने से पहले मैं कहूंगा आप लोग अपनी नॉलेज को पहले एक्वायर कर लो। डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो 2025 से लेके 2032 तक 25.5% का CAGR बताया जाता है। अब सैलरी नंबर्स डिपेंड करेंगी आपकी पर्सनल जर्नी में, आप किस कंपनी को ज्वाइन करते हो, किस तरह की कंपनी से आप किस तरह की कंपनी में जाते हो, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है और आपको क्या आता है। इसीलिए इन नंबर्स को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना। इंडिया में एक एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट 6 लाख से 12 लाख पर एनम कमाता है। मिड लेवल की बात करें तो ये नंबर्स 12 लाख से 18 लाख तक होते हैं पर एनम, एंड सीनियर रोल्स को 20 लाख से 30 लाख पर एनम
सैलरी मिलती है। अब अगेन सबकी जर्नी पर्सनल होती है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जॉब नहीं लग पाती है डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको काफी कुछ आता है, स्ट्रगल होता है लाइफ में, बट इवेंचुअली यू विल डू इट, यू विल फाइंड अ जॉब एंड वंस यू फाइंड अ जॉब आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और वहां से आप एक ग्रोथ फेज पर चले जाएंगे। तो देखो होता सब कुछ है, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू। अब भाई डेटा एनालिस्ट रोल की बात करें तो सैलरीज थोड़ी सी कम है। एंट्री लेवल सैलरीज अराउंड 3.5 लाख पर एनम टू 8 लाख पर एनम है। मिड लेवल पे यही नंबर 8 लाख से 15 लाख पर एनम हो जाते हैं एंड सीनियर लेवल रोल्स की बात करें तो 15 लाख से 25 लाख पर एनम की सैलरी देखने को मिलती है। ये नंबर्स मैंने ग्लासडोर से निकाले हैं तो आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, बट अगेन मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि जर्नी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है एंड इन नंबर्स को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना। तो एक सबसे बड़ा सवाल जिसका मैं आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, किस किस को डेटा एनालिस्ट रोल की तरफ जाना चाहिए और किसको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए एस्पायर करना चाहिए। अगर आप लोग हमेशा से मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, आप लोगों को कोडिंग अच्छी लगती है, आप लोग एआई सिस्टम्स ट्रेन करना चाहते हैं, एआई में डीप डाइव करना चाहते हैं, एआई को बिल्ड करना चाहते हैं विद ऑल द एआई बिल्डर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप लोग डेटा साइंटिस्ट चुने, क्योंकि ये करियर आपके लिए है। आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज है, आपकी मैथमेटिक्स, आपकी कोडिंग स्किल्स, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, तो उसको यूज करो भाई, क्योंकि यहाँ पर आप लोग घुसे तो आप लोगों की सैलरीज काफी लुक्रेटिव होंगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो भी काफी कुछ कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डेटा एनालिस्ट रोल किसके लिए है। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो हमेशा से मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है, जिसको कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, या फिर उनको लगता है कि कोडिंग उनके लिए नहीं बनी है, बट फिर भी वो इस डेटा बूम में, एआई बूम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और मॉडर्न जॉब मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, वो डेटा एनालिस्ट रोल के साथ जा सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग अगर डेटा एनालिस्ट रोल में जाते हैं तो आप डेटा साइंटिस्ट से कम ही पैसे कमाएंगे। मैं ऐसे पर्सनली बहुत सारे डेटा एनालिस्ट को जानता हूं जिन्होंने अपनी जर्नी को इतना सीरियसली लिया, अपने आप को इतना अच्छा बनाया, एक्सेल में, पावर बीआई में, टैब्लू में, एआई असिस्टेड कोडिंग में, इन सब चीजों में अगर आप लोग अच्छे बन जाते हैं, यू कैन बी एन अमेजिंग डेटा एनालिस्ट। और एक अच्छा डेटा एनालिस्ट एक ठीक ठाक डेटा साइंटिस्ट से ज्यादा ही पैसे कमाता है। दिस इज फैक्ट ऑफ द मैटर। तो अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में दोनों रोल्स को समराइज करूं तो डेटा एनालिस्ट वाला रोल उन लोगों के लिए है जो कि एंट्री मारना चाहते हैं जॉब मार्केट में और बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, उनको बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं आती, उनको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं आती, बट एट द सेम टाइम अगर आप लोग ऑलरेडी लॉजिक में, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, डेटा साइंटिस्ट इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली गो फॉर, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है। आप लोगों को एल्गोरिथम्स बिल्ड करने हैं, आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को टूल्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े टूल्स बनाने हैं, एआई की सहायता से एआई को बिल्ड करना है। बहुत सारे काम आप लोगों को ऐसे करने हैं जिसमें दिमाग, रीजनिंग, लॉजिक, मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये आपकी एक अनफेयर एडवांटेज बन सकती है एंड डेटा साइंटिस्ट का रोल आप लोगों को भाएगा। अब अगर आप लोग जॉब रेडी बनना चाहते हैं तो मैंने ये दोनों कोर्सेज आप लोगों के लिए बना रखे हैं। डेटा एनालिस्ट का कोर्स भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, डेटा साइंटिस्ट का कोर्स भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है लेकिन उसके बाद भी आप एआई, एक्सेल, एआई असिस्टेड कोडिंग, चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है ताकि आप लोगों के पास एक अनफेयर एडवांटेज रहे ओवर दोस पीपल जो कि एआई को बिल्कुल यूज नहीं करते या एआई को गलत तरीके से यूज करते हैं या सिंपल प्रॉम्प्टिंग करते हैं, तो वहां मैंने आप लोगों को ये सब चीजें सिखाई हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स में। बट मैंने एक डेटा साइंटिस्ट कोर्स भी बनाया है जिसमें स्टार्टिंग से मैंने पाइथन आप लोगों को सिखाया है और फिर ग्रेजुअली हम लोगों ने चीज़ों को सीखा है विद एनिमेशंस, विद स्टोरी टेलिंग, और हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर किए हैं। कोडर्स ऑफ दिल्ली किया है, कोडर्स ऑफ बैंगलोर किया है, रैक क्या होता है, रैक बेस्ड टीचिंग असिस्टेंट हमने बनाया है। तो आप लोग अगर डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दैट कोर्स। दोनों कोर्सेज का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आप लोगों का कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर एक ऐसी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से नहीं आती है, कोडिंग आप लोगों से नहीं हो पा रही है, तो आप डेटा एनालिसिस सीखो एंड ग्रेजुअली यू कैन ट्रांजिशन टुवर्ड्स डेटा साइंटिस्ट। ये बात कोई बताता नहीं है एंड इस चीज के बारे में लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि यार मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी लाइफ में डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। यू कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट टुडे और उसके बाद आप अपनी स्किल्स को बढ़ाकर एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। आज एआई असिस्टेड कोडिंग करो एंड उसके बाद ग्रेजुअली लॉजिक सीखो। आप लोग को मैथमेटिक्स से हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्यार हो जाए। ऐसा अगर हो पा रहा है, आप लोग कर पा रहे हो, एंड डेफिनेटली यू शुड ट्रांजिशन फ्रॉम डेटा एनालिसिस प्रोफाइल टू अ डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल। और अगर ये दोनों चीजें आप लोगों ने सीख ली तो इस इंडस्ट्री में, इस जॉब मार्केट में स्किल सेट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। यू विल डेफिनेटली फाइंड योर प्लेस एंड यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। विद दैट सेड, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।